हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद के सबसे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, अब जितने भी प्रश्न करेंगे ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में दिए हुए प्रश्न होंगे, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। और इस देखिए, और जो आज क्लास है ना, इससे पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं जी। ठीक है, पार्ट 1 कर चुके हैं इससे पिछले क्लास में। और आज ये जो क्लास होने वाली है पार्ट 2 होने वाली है। कौन जी? पार्ट 2। तो चलिए, सवाल है आप लोग का, फ्रेग फंड की संधि कब हुई थी? बता दीजिए। ये प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इस सवाल को हम कल भी बताए हुए थे। ठीक है, हो सकता है कि आपके परीक्षा 2025 में दे यह प्रश्न। फ्रैंकफर्ट संधि कब हुई थी? 1864 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 1 क्या है जी? 1864 ईस्वी। बी है आप लोगों का 1866 ईस्वी। सी है 1870 ईस्वी और डी है 1871 ईस्वी। तो बता दीजिए। और यह प्रश्न हम कल बताए हुए थे। चलिए, जो इसका सही उत्तर होगा ना वो होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, हो सकता है कि 2025 में यह प्रश्न पूछ दे जी आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए इस बात को ध्यान रखिएगा, हो सकता है बीबीए सवाल है आपके लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है जी? चलिए, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? बता दीजिए। तो प्रश्न नंबर 11 है आप लोग का, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1820 ईस्वी, 1821 ईस्वी, 1822 ईस्वी और 1823 ईस्वी। यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पिछले वर्ष दे दिए गए हैं जी। तो हम कहेंगे, एक बात कहेंगे आप लोगों से, हम जितने प्रश्न करा रहे हैं ये सभी प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। वीवीआई मार लीजिएगा इस प्रश्न को भी। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो 1800 कब हुई थी जी? 1821 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा कब? 1821 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इंग्लैंड। तो बता दीजिए। तो चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? बता दो मेरे प्यारे भाई। चलिए हम आपको बता दें कि जो चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था ना, वह हुआ था आप लोगों का इंग्लैंड में। कहाँ जी? इंग्लैंड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है आप लोग का बिल्कुल सही होगा जी। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही होगा आंसर। और थोड़ा सा पेन को कम करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का? चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है, प्रश्न नंबर 13 क्या है जी? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। बता दो कब? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, आपको बताना है कब? 1835 ईस्वी में। समझ क्या है जी? 1835 ईस्वी में, 1832 ईस्वी में या 1842 ईस्वी में या 1830 ईस्वी में? जल्द से जल्द बता दो मेरे प्यारे भाई, जल्द से जल्द। एक बार आप लोग फिर से प्रश्न पढ़ ले। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था कब? तो चलिए हम आपको बता दें कि ये जो सवाल है, ये सवाल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है जी। ये जो सवाल है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपके बिहार बोर्ड में ना 2025 में यह प्रश्न पूछ ले। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। ठीक है, चलिए कब से हुआ था जी? 1832 ईस्वी में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही होगा जी। चलिए, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? बता दो। तो कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? 1832 ईस्वी, 1815 ईस्वी, 1810 ईस्वी या 1831 ईस्वी? जल्द से जल्द बता दो मेरे प्यारे भाई, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था जी? देखिए ये भी सवाल हो सकता है, आपके बिहार बोर्ड में पूछ लिया गया है जी प्रश्न। ठीक है, जल्द से जल्द बता दीजिए आप लोग आंसर क्या होगा, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? चलिए, जो इसका सही उत्तर है वह होगा आप लोग का
ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा जी। 1810 ईस्वी में कार्बोनाइट संगठन किस वर्ष हुआ था? 1810 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए प्रश्न क्या है जी हम लोग का है, एड्रियानोपुल संधि कब हुई थी? आपको लग रहा है ना ये सभी प्रश्न भैया झूठ बोल रहे हैं? ऐसा नहीं है छोटू, जब आप लोग किताब पढ़ेंगे ना सभी सवाल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए एड्रियानोपुल संधि कब हुई थी जी, बता दो तो। ऑप्शन नंबर ए है 1828 ईस्वी, बी 1829 ईस्वी, जो सी है आप लोग का है वो है 1830 ईस्वी और डी है 1931 ईस्वी। और आपको बता दें कि एड्रियानोपुल संधि ना 1829 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी जी? 1829 ईस्वी में हुई थी। तो इस प्रकार जो आप लोग बी है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हम लोग क्या है जी? अगला प्रश्न है, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? बता दो तो। लागले बताएं आप लोगों को, जो एड्रियानोपुल संधि है वह हुई थी हम लोग कब जी? 1829 ईस्वी में। कब हुई थी? 1829 ईस्वी में। अब पूछा गया है एड्रियानोपुल संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है तुर्की एवं रूस, यूनान एवं पोलैंड, सी है तुर्की हंगरी और डी है हंगरी एवं पोलैंड। तो बता दो मेरे प्यारे भाई, जल्द से जल्द बता दीजिए। हो सकता है प्रश्न आपके 2025 के बोर्ड में पूछ दे जी। ठीक है, याद में रखिएगा इस प्रश्न को। चलिए बता दो इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए हम ही बता दें आप लोगों को, जो इसका सही उत्तर होगा आप लोगों का होगा एड्रियानोपुल संधि ना तुर्की एवं रूस के बीच हुई थी। कब जी? तुर्की एवं रूस के बीच हुई थी। और कब हुआ था? तब हुआ था 1829 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जी। अगला प्रश्न क्या हम लोग का है? अगला प्रश्न है, सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ? बता दो तो। सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ? फ्रांसा और ब्रिटेन के बीच। ऑप्शन हमारे क्या है जी? फ्रांसा और ब्रिटेन के बीच, बी है ब्रिटेन और फ्रांस, सी है फ्रांस और फ्रांसा और डी है फ्रांसा और रूस। जल्द से जल्द बता दीजिए सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था? सेडोन का युद्ध ना रूस एवं थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। चलिए, तो सेडोन का युद्ध हुआ था जी किनके बीच हुआ था जी? फ्रांस एवं फ्रांसा के बीच ना। चलिए फ्रांस एवं फ्रांसा के बीच, याद रखिएगा। ओ बहुत ज़्यादा हो गया ना जी। चलिए फ्रांस एवं फ्रांसा के बीच हुआ था, याद रख लीजिए मेरे प्यारे भाई। चलिए अगला प्रश्न, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया जी? जल्द से जल्द बता दीजिए। नंबर में कुछ गड़बड़ी है क्या जी? एक मिनट, 17 है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हो गया जी। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न नंबर 18 है। क्या है जी? प्रश्न नंबर यह 18 है, ये 19 नहीं है जी। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 है यह। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? याद रखिएगा, यहाँ पर जो प्रश्न नंबर कितना है जी? 18 है। ठीक है, 19 नहीं है। प्रश्न नंबर जो है आप लोग का 18 है। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया एवं फ्रांस। जल्द से जल्द बता दीजिए पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया जी? तो किसने? तो आप क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, रूस। क्या हो जाएगा? तो रूस होगा आप लोग का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 है। क्या है जी? और सन 1870 में फ्रांस और फ्रांसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? अरे फ्रांस और सेडोन के युद्ध का बात किया जाए तो 1871 ईस्वी में हुआ था। कब कब हुआ था जी? 1871 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था जी? 1871 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इसमें दिया गया है कि 1870 ईस्वी में, सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और फ्रांस के बीच के युद्ध हुआ था। वो हुआ था कहाँ? हुआ सेडोन में हुआ था। कहाँ था जी? सेडोन में। ठीक है, कहाँ हुआ था? सेडोन में। चलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। और आज का अंतिम प्रश्न है हम लोग का।
यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो बता दो मेरे प्यारे भाई, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ये सवाल हमको लग रहा है कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2025 में प्रश्न पूछ सकता है जी। ठीक है, इसे वीवीआई कर लीजिए आप लोग। 2025 के लिए तैयार हो जी आप लोग जी। कब? 2025 के लिए। बता दो। चलिए, जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर क्या होगा? यूनान ना। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोग आज इतना ही प्रश्नों को हल करेंगे। उसके बाद एक मिनट रुक जाओ। चलिए, ऑप्शन बी सही होगा। तो इतना के बाद आप लोग कमेंट कीजिएगा आप लोग कितना सही किया और कितना गलत किए। ठीक है, उसके बाद जो आप लोग का विषय मतलब नहीं लगता है कि आप इस विषय में हमको बहुत डर लग रहा है, तो वो विषय कमेंट कर दीजिए भैया, उसमें आप वीडियो लाइए तो हम उसमें आप लोगों के लिए वीडियो ला देंगे। ठीक है, और आज क्लास इतना ही अंत करते हैं अब, और अब मिलेंगे अगले दिन। ठीक है, और आप लोग कमेंट कर दीजिए आप लोग कितना सही बताएं। चलिए बाय।